नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, वर्ग 7वीच्या मराठी वर्ग तासिकेत आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे। विद्यार्थ्यांनो, मी तुमची मराठी शिक्षिका प्रियंका मैम। तो बच्चों, आपको ये जो वीडियो दिख रहा है वो किस जीवन पर आधारित है? यस, बरोबर, हा ग्रामीण जीवनावर आधारित आहे। यह ग्रामीण जीवन पर आधारित है, मतलब खेड़े गांव का जीवन जिसे हम कहते हैं। तर अशाच प्रकारे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनावर आधारित पाठ आज आपण बघणार आहोत। पाठ क्रमांक 6, आंबोळीचे शेत। तर विद्यार्थ्यांनो, आंबोळी म्हणजे ज्वारी किंवा ज्वारीसारखा एक धान्य, ज्यापासून थालीपीठं किंवा भाकरी बनवल्या जातात। बच्चों, आंबोली का अर्थ होता है ज्वारी के जैसे एक धान्य। तो बच्चों, चलते हैं पाठ की तरफ। पाठात आपल्याला वऱ्हाडी भाषा दिलेली आहे आणि ती आज अभ्यासायची आहे। पार्वतीबाई शेताकडे निघाली होती। डोक्यावर टोपली नि टोपलीत तिच्या कारभारासाठी जेवण होते। पार्वतीबाई शेताकडे मतलब खेत की ओर निकली थी। डोक्यावरने टोपलीत तिच्या कारभारासाठी जेवण। उसके सिर पर एक टोकरी थी और उसमें उसके पति के लिए खाना था। सूर्य माथ्यावर आला होता आणि तिची पावले झपझप पड़त होती। सूरज सिर के ऊपर आया था, मतलब 12 बज चुके थे और उसके पैर जल्दी जल्दी चल रहे थे। समोरून पाडगावला चाललेल्या रुबाबदार घोडेस्वाराने पार्वतीबाईला थांबवले। तर घोडेस्वार म्हणजे घोड्यावरून चालणारा व्यक्ती आणि रुबाबदार म्हणजे अतिशय सोफिस्टिकेट किंवा अतिशय रुबाबदार व्यक्ती। तो त्या घोडेस्वाराने पार्वतीबाईला थांबवले। हे कंचं गाव म्हणायचं? त्याने विचारले। कंचं म्हणजे कोणतं? तर त्या घोडेस्वाराने पार्वतीबाईला विचारले की हे कंचं गाव म्हणायचं? तेव्हा पार्वतीबाई म्हणाली, तो बच्चों, पार्वतीबाई ने उत्तर दिया कि इस गांव का नाम मडिलगे बुद्रुक है। मतलब बुद्रुक का अर्थ होता है बड़ा, तो ये बड़ा मडिलगे गांव का नाम है। तो उस घोड़ेस्वार ने पार्वतीबाई को कहा, लय भूख लागली है बघ, काय है तुझ्या टोपलीत? वो घोड़ेस्वार ने पूछा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम्हारी टोकरी में क्या है? तो पार्वतीबाई ने कहा, खे की तिने डोईवरची टोपली उतरवली। डोईवर मतलब सिर के ऊपर की, डोई मतलब सिर। त्यावरले फडके काढले आणि एक अंबोडी घोडेस्वाराला मोठ्या पानावर दिली। उसने एक अंबोड़ी मतलब जो थालीपीठ था, उसने घोडेस्वार को दिया। घे बाबा। ह्याला काय म्हणतात ग बायो? वो घोडेस्वार पूछने लगा कि इसे क्या कहते हैं? अन इतकाली भोके कशी पाडली तू त्याला? भोके मतलब जिसे हम लोग गड्ढे कहते हैं। तो वो घोडेस्वार उसे पूछने लगा कि इतकाली भोके मतलब इतने सारे गड्ढे तूने इसमें कैसे बनाए? घावनाकडे बघत घोडेस्वाराने विचारले। तिला हसूच आले। उसे बहुत जोर से हंसी आई और कहने लगी, याला अंबोळी म्हणतात रे भाऊ, याला अंबोळी म्हणतात रे भावा, आणि त्याला भोके पाडायची नसतात। पीठ ताव्यावर घातलं की आपोआप पडतं। म्हणजे जैसे हम लोग डोसा बनाते हैं तो उसमें जालियाँ अपने आप पड़ जाती है, वैसे ही ये थालीपीठ होता है। घोडेस्वार मोठ्या आवडीने पानावरची अंबोळी खातोय हे बघून पार्वतीबाईचा जीव सुखावला। तिने विचारले, आवडली का तुला? तब वो घोडेस्वार कहता है कि बहुत अच्छी है, मुझे फिर से मिलेगी क्या? तो पार्वतीबाई कहती है, घे की, ह्या पार्वतीच्या हाताला चव है म्हणायची। और बड़े ही प्यार से फिर से वह उस घोड़ेस्वार को वो जो थालीपीठ होती है वो परोसती है और उसकी पूरी टोकरी खाली हो जाती है।
कुणाला चालवल्या होत्या जणू. म्हणजे त्या घोडेस्वाराने पार्वतीबाईला प्रश्न विचारला की या आंबोळ्या तू कुणासाठी घेऊन चालली होती. तो पार्वतीबाई ने उस घोड़ेस्वार को आंसर दिया, उत्तर दिया कि कारभारी राबत्यात दूसऱ्यांच्या शेतात. मतलब जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे पति हैं, वो दूसरों के खेत में काम करते हैं और उन्हीं के लिए मैं यह लेके जा रही थी. अररररर आत्ता ग. तो वो घोड़ेस्वार कहने लगा कि अभी क्या. तो वो कहने लगे की पुन्हा आणते करून, ही तर जवळच झोपडी आहे माझी. तो वो कहने लगी कि मैं फिर से बना के लाऊंगी, पास ही मेरी क्या है झोपड़ी है. माझे हात धट्टे कट्टे आहेत आणि घरात आंबोळीचं पीठ भी आहे. मतलब मेरे हाथ एकदम तंदुरुस्त हैं और घर में आंबोली का पीठ भी है. आम्ही गरीब जरूर, पण दिल दरिया है माझ्या भावा, ती म्हणाली. दरिया मतलब बहुत बड़ा. तो वो कहने लगी कि हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा दिल बहुत बड़ा है. भावा मतलब भाई. घोड़ेस्वार तिच्याबरोबर झोपडीशी आला. वो जो घोड़ेस्वार था उसके साथ झोपड़ी की तरफ आया. त्याने लोटाभर पाणी पिऊन समाधानाची ढेकर दिली आणि घोड्यावर बसून निघून गेला. पार्वतीबाई के घर में उस घोड़ेस्वार ने लोटा भरकर पानी पिया और उसे वह खाकर बहुत ही समाधान मिला. पार्वतीने नव्याने आंबोळ्या घातल्या आणि ती शेताकडे गेली. पार्वतीबाई ने फिर से वो जो थालीपीठ था वो बनाया और खेती की ओर चल दी. आज उशीर झाला ग पारू, तिच्या पतीने विचारले. उसके पति ने पार्वतीबाई से पूछा कि आज इतना समय क्यों हुआ. तो पार्वतीबाई ने अपने पति को उत्तर दिया कि एक घोड़ेस्वार वाटेत आला होता. वाटेत मतलब रास्ते में. तो एक घोड़े पर सवार व्यक्ति रास्ते में मिल गया था और वो एकदम भूखेला था. एकदम भूखेला मतलब बहुत ही भूखा था. त्याला खाऊ घातल्या आंबोळ्या मग नव्याने करता करता वखत झाला. त्याला खाऊ घातल्या आंबोळ्या मतलब वो जो थालीपीठ था वो पार्वतीबाई ने उसको खाने के लिए दिया था और यह नया बनाते बनाते उसे समय हो गया था.